दोस्तों आज शुरू करते हैं चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। देखिए ट्रायंगल्स आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल से रिलेटेड कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं ये सारी चीज़ें आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में इस क्लास में जो है आप पढ़ेंगे ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। यानी कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो किस आधार पे होते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्चुअली कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। देखिए कोई भी दो चीज़ें जो आपस में बिल्कुल सेम हो, शेप में भी और साइज में भी, उन्हें कॉन्ग्रुएंस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये दो पेन हैं, ये बिल्कुल आपस में इनका साइज भी बिल्कुल सेम है और इनकी जो आकृति है, जो फिगर है, जो बनावट है वो भी बिल्कुल सेम है। तो जब दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो साइज में और शेप में, अपनी बनावट में बिल्कुल सेम हो, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंस फिगर्स बोलते हैं। अब हम चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड कि ट्रायंगल्स कब आपके कॉन्ग्रुएंस होते हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंस होने के लिए जो ट्रायंगल्स होते हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, जब ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे, अगर इस ट्रायंगल को उठा के मैं इसके ऊपर रख लेता हूँ और ये पूरी तरह से आपस में एक दूसरे को पूरा ढक ले, तीनों किनारे और तीनों साइड्स, ना कुछ एक्स्ट्रा हो ना कुछ कम रहे, तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हैं। जब इनका साइज और शेप बिल्कुल सेम होगा, ऐसा तभी तो पॉसिबल हो सकता है कि एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लें। तो ऐसे जो फिगर्स होती हैं, ऐसे जो ट्रायंगल्स होते हैं, वो आपके कॉन्ग्रुएंस होते हैं। अब कॉन्ग्रुएंस होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ रूल्स हैं जिनके बेस पे हम ये पता चला सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं या नहीं हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका रूल होता है एस एस एस। यहाँ पे एस का मतलब होता है साइड, साइड और साइड। यानी किन्हीं दो ट्रायंगल्स के अंदर अगर उनकी तीन साइड्स आपस में बराबर हो जाएं तो वो ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंस होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ ए बी सी और यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ पी क्यू आर। ए बी की लेंथ मैं 2 ले लेता हूँ, ये 3, ये 4। यहाँ पे मैं इसकी लेंथ 2 ले लेता हूँ, इसकी 3 और इसकी 4। अब देखिए दोनों ट्रायंगल के अंदर आपको दिख रहा होगा कि इसकी ये साइड 2 है, इसकी ये 2 है। यहाँ पे बी सी 3 है, यहाँ पी आर 3 है, यहाँ पे आपका ए सी 4 है, यहाँ पी क्यू 4 है। यानी इन दो ट्रायंगल्स में आपकी तीन साइड्स आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो जब ऐसा होता है तो आपके ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस होते हैं। ये एस 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 रूल है। अब मेन बात आती है कि इनको लिखते कैसे हैं। देखिए पहला जो ट्रायंगल है उसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं ए बी सी लिख सकता हूँ, मैं बी सी ए भी लिख सकता हूँ, या सी ए बी भी लिख सकता हूँ। मैं लिखता हूँ ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल। अब आप सोच रहे होंगे कि पी क्यू आर लिख देंगे, लेकिन नहीं, इसमें जो सिंबॉलिक फॉर्म होती है ना, इसका बड़ा महत्व होता है, क्योंकि सिंबल से ही यहाँ पे पता चल जाता है कि दो ट्रायंगल्स के अंदर आपकी कौन सी साइड आपस में बराबर है और कौन से एंगल्स बराबर है। तो अब जब हमने यहाँ पे ए बी सी लिया है तो ए बी साइड है आपकी 2 और बी सी है 3। तो इसका मतलब ये है कि हम इस तरह से चल रहे हैं कि 2 और फिर 3 और फिर 4। तो यहाँ भी हम इसी तरह से चलेंगे, तो 2 फिर 3 और फिर 4। इसके हिसाब से इस ट्रायंगल का नाम क्यू आर पी होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। इसमें बच्चे जो है ना बहुत कंफ्यूज होते हैं इनके नाम को लेके। तो इसमें आप ये यहीं पे जान लें कि ट्रायंगल की जो सिंबॉलिक फॉर्म होती है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स के आधार पे लिखी जाती है, ना कि हम ऐसा कुछ भी लिख दें कि यहाँ ट्रायंगल ए बी सी लिख दिया, यहाँ पे दिख रहा है पी क्यू आर तो पी क्यू आर लिख दिया, ऐसा नहीं। तो सिंबॉलिक फॉर्म इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अब देखें यहाँ पे आपको सिंबल से ही पता चल जाएगा, ये जो यहाँ लिखा है ना आपको, इसी से पता चल जाएगा। फिगर को अगर छिपा भी लें तो ट्रायंगल से ही पता चल जाएगा कि कौन से दो ट्रायंगल्स आपस में
किन किन साइडों से बराबर है और किन किन एंगलों से बराबर है। देखिए ए बी पहला दूसरा लिया, क्यू आर, ए बी क्यू आर के बराबर यहां से दिख रहा है, यहां देखिए ए बी क्यू आर बराबर है। फिर मैं यहां से दूसरा और तीसरा लेता हूं यानी कि बी सी, यहां से दूसरा तीसरा लेंगे आर पी, तो बी सी आर पी के बराबर है, बराबर है। अब लेते हैं तीसरा और पहला यानी सी ए, इसका तीसरा और पहला यानी पी क्यू। देखें फिगर में सी ए 4 है और पी क्यू आपका 4 है। तो ये होता है इसमें सिंबॉलिक फॉर्म का जो इंपॉर्टेंस होता है। इसी के हिसाब से हमें एंगल भी पता चल जाएगा। अब देखिए ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर दिए। एक ट्राइंगल के अंदर आपकी 6 चीज़ें होती हैं, 3 तो होती हैं साइड्स और 3 होते हैं एंगल्स। अगर किन्हीं 2 ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर देते हैं तो उसकी जो बाकी की चीज़ें होती हैं करस्पॉन्डिंग, जिनको बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग चीज़ें, वो आपस में बराबर ही होंगी। अब जैसे हमने तीनों साइड्स इसमें पता है कि बराबर है, तो ये कॉन्ग्रेंस हो गए, साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो गए। अब बची क्या इसके अंदर, 3 एंगल बचे ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होंगे और वो हमें यहाँ नाम से ही पता चल जाएंगे। तो पहला ए है, यहाँ पे पहला क्यू है, तो एंगल ए आपका एंगल क्यू के बराबर होगा। यहाँ बी है दूसरी जगह पे, यहाँ दूसरे पे आर है, तो आपका एंगल बी आपके एंगल आर के बराबर होगा इस ट्रायंगल में। यहाँ का एंगल सी इस ट्रायंगल के एंगल पी के बराबर होगा। इन्हें बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। इसे फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में सी पी सी टी बोलते हैं। आप आगे पढ़ेंगे क्वेश्चंस में। इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, यानी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, अब ये उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं जो कि बराबर ही होंगे। तो ये आपका सबसे पहला रूल था, साइड साइड साइड। इसमें आपने सीखा कि 3 साइडें बराबर हो तो आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंस होते हैं, तो बाकी के फिर उसकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो आपस में बराबर होते हैं। और जो लिखने का तरीका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकंड क्राइटेरिया देखते हैं क्या होता है। सेकंड क्राइटेरिया होता है आपका SAS। यहां S का मतलब है साइड, A का मतलब है एंगल और फिर साइड। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्राइंगल है आपके पास, ये ABC मैंने लिखा, यहां पे मैंने लिख लिया PQR। तो इसकी AB साइड में 2 ले लेता हूं, BC में इसकी 3 ये ले लिया मैंने, इसको मैंने 4 ले लिया और इनके बीच में एक एंगल मैंने 60 डिग्री रख लिया। इसी तरह से इस ट्राइंगल के अंदर मैं अपनी इस साइड को 3 ले लेता हूं, इसको 4 ले लेता हूं और इनके बीच में मैंने एक एंगल 60 रख लिया। अब आपको दिख रहा होगा दोनों ट्राइंगल के अंदर साइड 2 साइडें हैं जो आपस में बराबर हैं। यहाँ का 3 ये 3, ये 4 ये 4, और इनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो भी आपका बराबर है। तो जब इस तरह से होता है तो इसमें आपका SAS क्राइटेरिया लग जाता है। तो ऐसे ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रेंस होते हैं। अब इसे लिखेंगे कैसे सिंबॉलिक फॉर्म, वो देखिए। मैंने बताया आप पहला तो कुछ भी लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग दूसरे का नाम लिखना ज़रूरी होता है। यहाँ पे अगर मैंने ABC लिया, कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल, अब आप इसमें PQR नहीं लिख सकते। क्यों? इसलिए नहीं लिख सकते, मैंने ABC लिया, AB है मेरा 3 और फिर आया मेरा 60 डिग्री एंगल और फिर आई मेरी 4 साइड। इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे कि पहले 3 लेना है, फिर 60 वाला ये जो एंगल आया, फिर आपकी 4 साइड आई, तो इसके हिसाब से QRP इसका नाम बनता है। तो ABC कॉन्ग्रेंस आपके QRP है, ना कि आप कुछ भी ऐसे PQR लिख दें, वो गलत होगा। ये इसकी प्रॉपर सिंबॉलिक फॉर्म है। इसमें कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड। अब इसमें आपकी 2 साइड है ये आपस में बराबर और एक एंगल बराबर, तो तीसरी साइड भी इसकी आपकी बराबर ही होगी। जब ये आपके कॉन्ग्रेंस हो जाते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर होंगे। तो इसका AC
इसके पी क्यू के बराबर हो जाएगा। यहीं से पता चल जाएगा ए सी यानी फर्स्ट और थर्ड, तो इसका क्यू पी बराबर होंगे। एंगल बी और एंगल आर ये तो बराबर है फिगर में, तो ए और क्यू आपस में बराबर होंगे, और एंगल सी और एंगल पी आपस में बराबर होंगे। इन्हें बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, शॉर्ट में बोल देते हैं CPCT। तो इस तरह से आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होने के बाद उन दो ट्राइंगल्स के कौन से पार्ट्स आपस में बराबर होंगे ये यहीं से पता चल जाता है आपकी सिंबॉलिक फॉर्म से, अगर सिंबॉलिक फॉर्म आपने बिल्कुल ठीक लिखी है तो। चलिए थर्ड क्राइटेरिया देखते हैं। थर्ड क्राइटेरिया है आपका AS से, A फॉर एंगल, S फॉर साइड और फिर A फॉर एंगल। अब इसमें क्या होता है कि दो एंगलों के बीच में आपकी एक साइड इक्वल होती है। मैंने यहां पे लिखा ABC, यहां पे लिखा PQR, ये A एंगल मैंने 60 रख लिया, B मैंने 50 रख लिया, यहां पे ये मैंने 60 रख लिया, ये मैंने 50 रख लिया, और इन दो के बीच की साइड AB को मैंने 4 मान लिया, 4 यूनिट, और ये भी 4 है। अब आप इन दो फिगर्स में देख रहे होंगे कि दो एंगल हैं दोनों ट्राइंगल में, वो दोनों बराबर हैं आपस में, और इनके बीच में जो साइड आ रही है वो भी बराबर है। तो इस तरह के ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंस होते हैं और उसमें लगता है AS से क्राइटेरिया। तो अब इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। देखिए पहले का नाम ले लिया मैंने ABC, कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल। अब इसके हिसाब से इसका नाम देखें क्या होगा। A पे मेरा 60 है, फिर मैं 4 की तरफ गया, फिर मैं एंगल 50 की तरफ गया, तो मैं यहाँ 60 से शुरू करूंगा और 4 की तरफ आऊंगा। 60 से शुरू किया, 4 की तरफ आया और फिर 50 की तरफ गया, तो इसके हिसाब से PQR बनता है, PQR। ये मेरी सिंबॉलिक फॉर्म हुई। अब इसके जो बाकी के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो आपस में बराबर होंगे, वो आप लिखना आप जान ही गए होंगे। चलिए फोर्थ देखते हैं, इसका फोर्थ क्राइटेरिया क्या है। फोर्थ जो क्राइटेरिया है वो आपके थर्ड से ही बना है, AAS। इसकी फुल फॉर्म A फॉर एंगल, A फॉर एंगल, S फॉर साइड। कोई दो ट्राइंगल दिए हुए हैं आपको, जैसे कि ABC और ये आपका PQR। इनमें कोई दो एंगल बराबर है, जैसे कि यहां का भी ये 60 ले लिया मैंने और ये 70 है, यहां पे ये 60 है, ये 70 है, और इसमें जो साइड है ना वो जरूरी नहीं है कि आपकी इन दो एंगल के बीच में ही हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। साइड आपकी यहां पे ये हो सकती है, ये मैंने 4 ले लिया, यहां पे ये 4 है, मतलब दो एंगल तो हैं और साइड आपकी कहीं पे भी है, तो भी आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस होते हैं, और इस रूल को बोलते हैं AAS। इसमें कंपल्शन नहीं होती कि दो एंगल के बीच में ही साइड हो, दो एंगल बराबर हो और साइड आपकी कोई सी भी हो, बस बराबर होनी चाहिए, तो भी आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस ही होते हैं। अब इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे हम तो इस तरह से लिखेंगे, ट्राइंगल ABC। देखिए ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बता दूं। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की वजह से होता है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। क्यों? अगर ये 60 और ये 70 है तो दोनों मिलके 130 हो गया, तो ये एंगल आपका 50 का होगा, इसी तरह से ये एंगल आपका 50 का होगा। तो जब तीन एंगल बराबर हो गए आपस में और कोई इनकी एक साइड आपकी 4 है, तो जब आप इसे कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, मान लीजिए आप ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, आप इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे पहले, तो आपको पहले 4 बनाना पड़ेगा। A और B लेंगे और इसको 4 लेंगे, A पे आप 50 का एंगल बनाएंगे और B पे आप 60 का एंगल बनाएंगे, तो आपका पॉइंट C आ जाएगा ये वाला, और ये ऑटोमेटिक जो है ना 70 ही आएगा। इसी तरह से जब आप PQR को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आप पहले ये 4 वाली साइड लेंगे, यानी कि P लेंगे और अपना R लेंगे, P के ऊपर आप 50 का एंगल बनाएंगे, R के ऊपर आप अपना 70 का एंगल बनाएंगे, तो फिर क्रॉस होके ये Q पे कटेंगे,
तो क्यू ऑटोमेटिक ही 60 डिग्री आ जाएगा। और कुछ ऐसा होगा इनमें कि जो फिगर्स आएंगी ना वो बिल्कुल एकदम सेम साइज की होंगी और शेप बिल्कुल उनका एक्यूरेट होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जब दो एंगल बराबर हों और साइड कहीं पे भी हो तो भी वो आपके कॉन्ग्रुएंस ही होते हैं। और इसे ना आप एंगल के हिसाब से लिख लें। एंगल के हिसाब से इसलिए कि जैसे यहाँ 50 है, यहाँ 60 है, यहाँ 70 है। मैंने ABC लिया ना, तो यहाँ 50, 60, 70, तो यहाँ पे 50, 60, 70, तो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म होगी ABC कॉन्ग्रुएंस टू PQR। और ये इसका रीज़न है कि क्यों ये बिल्कुल सेम हो जाते हैं। चलिए अब है लास्ट क्राइटेरिया है आपका RHS। R का मतलब इसमें होता है राइट एंगल। राइट एंगल आप जानते हैं 90 डिग्री का होता है। H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज भी आप जानते हैं, सबसे बड़ी वाली साइड होती है जो 90 एंगल के सामने होती है किसी ट्रायंगल के अंदर। और S फॉर इसमें साइड है, तो ये RHS रूल बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ये राइट ट्रायंगल के अंदर ही लगता है। आपके दो राइट ट्रायंगल दे रखे हैं इस तरह से, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसका मैं कुछ नाम ले लेता हूँ ABC, और इसका नाम रख लिया मैंने PQR। अब इनमें ये 90 है और ये 90 है, तो एक एंगल आपका बराबर हो गया, यानी कि राइट एंगल आपका दोनों ट्रायंगल के अंदर आपका एक राइट एंगल हो। यहाँ पे एंगल B और यहाँ पे आपका एंगल Q बराबर है। और फिर हाइपोटेन्यूज, यानी इन दोनों का हाइपोटेन्यूज भी बराबर हो, तो इसका AC इसके PR के बराबर है। तो दो चीजें तो ये हो गई। अच्छा, S फॉर साइड। अब साइड इनमें कोई सी भी आपस में बराबर हो सकती है। इसका ये BC बराबर हो सकता है इसके PQ के, ये BC बराबर हो सकता है RQ के। कोई कंपल्शन नहीं है कि जो है ना ये वाली इससे टच वाली ही बराबर हो, कोई सी भी बराबर हो सकती है आपस में। तो मैंने मान लिया कि इसका BC बराबर है इसके PQ के। तो जब किन्हीं दो राइट ट्रायंगल्स के अंदर आपका राइट ट्रायंगल तो ऑफ कोर्स होगा ही बराबर 90 90, कोई राइट ट्रायंगल हो उसमें जो 90 के एंगल है एक वो बराबर हो गया, और आपका हाइपोटेन्यूज की लेंथ बराबर हो गई, और उन दोनों में कोई भी एक साइड आपस में बराबर हो जाए, तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंस होते हैं। उनका शेप, उनकी साइज बिल्कुल एक्यूरेट होती है। अगर इसे उठा के आप इस पे रखेंगे ना तो बिल्कुल ये लाइन टू लाइन बराबर आएगा। ये होता है RHS रूल। अब इसे इस तरह से लिखेंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल। सिंबॉलिक पे ध्यान देना आप, मैंने ABC लिया है, यानी A से B की तरफ गया हूं मैं, ये मेरी वो साइड है जो मुझे अननोन है। तो यहां भी मैं कुछ ऐसा ही करूंगा कि अननोन की तरफ से चलूंगा और फिर 90 की तरफ आऊंगा। तो यहां RQ अननोन है, तो R से Q की तरफ और फिर Q से P की तरफ, तो ट्रायंगल हो जाएगा RQP। और इसमें रूल है आपका राइट RHS। तो ये आपके 5 क्राइटेरिया थे जिनसे आप किन्हीं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं। आपने कॉन्ग्रुएंस सीखा कैसे करते हैं, और जो CPCT होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वो भी आपने सीख लिए कि वो कैसे बराबर हो जाते हैं। चलिए इसके अंदर भी CPCT लगा के इसके बाकी के पार्ट्स को बराबर करते हैं। अब इसका जो AB है ना, इसके हिसाब से ये AB तो RQ, यहीं से सिंबॉलिक से ही पता चल रहा है। अच्छा, ये तो हो गया आपकी एक साइड इसमें बराबर निकल आई। अब दो एंगल भी हैं, तो इसका एंगल A इसके एंगल R के बराबर होगा, और इसका एंगल C इसके एंगल P के बराबर होगा। ये होता है हमारे CPCT से। थोड़ा इसको और सिंपल तरीके से बताऊं CPCT क्या होता है। मान लीजिए ये दो आपके पेन हैं, ये कॉन्ग्रुएंस तो है क्योंकि शेप और साइज बिल्कुल एक्यूरेट है, तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया आपका ये कैप, और इस पेन का करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया आपका ये कैप। तो देखिए दोनों कैप भी तो बिल्कुल सेम साइज के हैं, तो ये होते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो अगर पूरी फिगर आपकी कॉन्ग्रुएंस है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी आपके बराबर होंगे। इसका ये जो आगे का ये टिप पॉइंट है, कोन है,
जितनी लेंथ इसकी होगी, जो साइज इसका होगा, वही इस पेन का भी होगा। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट बोले जाते हैं। चलिए, ये तो थे आपके कॉन्ग्रेंस के कुछ क्राइटेरियाज। अब इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूं, वो आपके पूरे चैप्टर में यूज होंगे। इसे नंबर 6 ले लेते हैं। देखिए, अगर साइड्स आपकी इक्वल है तो एंगल्स बराबर होंगे। ये अब जो चीज़ें आएंगी ना, ये वो चीज़ें हैं जो आप छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। बस मैं रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपके चैप्टर में भी है और ये यूज़ भी होंगी, और ये थ्योरम की फॉर्म में आपकी बुक में दी हुई हैं। तो एक बार आप इन्हें रिवाइज कर लेंगे तो पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपको ठीक से समझ में आएगा। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई आइसोस्केलस ट्राइंगल है, ये ABC, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो इसका जो ये सामने का एंगल है ये भी आपस में बराबर होंगे। ये आप 7th क्लास में सीख चुके हैं और इसे बोलते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। मान लीजिए 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है और ये एंगल आपका 40 डिग्री है, तो ये भी 40 ही होगा। ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा भी आप जानते हैं कि अगर एंगल्स बराबर हैं, यानी ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाली जो साइड है, ये ट्राइंगल का नाम ABC है, तो B एंगल के सामने AC साइड है, C एंगल के सामने AB साइड है, तो ये साइड्स बराबर होंगी। इसे बोलते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये इसका उल्टा है। अब इससे नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास ये ट्राइंगल है और इसमें ये जो एंगल है ये सबसे छोटा है, यानी ये स्मॉलेस्ट एंगल है। तो इसके सामने जो साइड होगी ना, वो भी आपकी स्मॉलेस्ट ही होगी। किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है उसके सामने वाली साइड भी लेंथ में बिल्कुल छोटी होती है। अच्छा, इसी के अंदर आपका जो एंगल A है ये लार्जेस्ट एंगल है, तो इसके सामने आपकी BC है, ये लेंथ में सबसे बड़ी होगी। एक तो ये चीज़ है, ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज में यूज होगी इनइक्वालिटी वाली में। चलिए, ये 2 चीज़ें हो गई। एक लास्ट चीज़ और है, वो ये है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर आप कोई भी 2 साइड्स का सम करें, वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा ही आएगा। जैसे इसके अंदर मैं अगर AB और BC को प्लस कर लेता हूँ, तो इनका जो सम आएगा ना, वो थर्ड साइड यानी कि AC, इससे बड़ा ही आएगा। बारी बारी में कोई भी साइड ले सकता हूँ। अगर मैं BC और AC को प्लस करता हूँ तो इन दोनों का सम मेरी थर्ड साइड यानी कि AB, इससे बड़ा आएगा। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है कि कोई भी 2 साइड्स का जब हम सम करते हैं तो वो हमेशा उसकी थर्ड साइड से बड़ा ही आएगा। तो ये इस ट्राइंगल चैप्टर का आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था। इसमें मैंने बेसिकली सारी वो चीज़ें बता दी हैं जो आपके पूरे चैप्टर में यूज़ होंगी। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, फ्रेंड्स में शेयर करना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।